बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी इकोनॉमेटिक्स सीरीज़ में एक होकर मंजूर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपको लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन में है, लेकिन ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन एक्सेल। हम एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली आप, ये जाहिर सी बात है, आपको एग्ज़ाम में तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकेंगे क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। लेकिन ये है कि आपकी एक हेल्प ये हो सकती है इस वीडियो से कि अगर आपने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप उनको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक के ज़रिए एक्सेल में उसको रीचेक कर सकते हैं और वो सारी वैल्यूज़ जो आपने मैनुअली कैलकुलेट की हैं उनकी क्रॉस चेकिंग हो सकेगी। और ये आपको फर्दर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फ़ायदा देगा। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करके हैं तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो एक्सेल यूज़ करके अपने डाटा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती कैलकुलेटर लेके कि एक्स वैल्यू निकाल ली, वाई वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली, वो निकाल ली। तो जी स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे और फिर एक्सेल में हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये जी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये हमारे हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के हमने वेरिएबल्स लिए हैं। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, सारे हाइपोथेटिकल हैं। x1 और x2 हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं। आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ होंगी बुक्स में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। आपके पास ये डेटा है, यहाँ पे आप देखिए तो ये आपको जब आप यहाँ से डेटा क्लिक करेंगे, अगर आप इन होम पे हैं और यहाँ पे आके डेटा क्लिक करें तो डेटा में यहाँ पे डेटा एनालिसिस का एक आइकन होगा। कुछ जगहों, कुछ कंप्यूटर्स में, अगर आपके कंप्यूटर में ये नज़र नहीं आ रहा तो उसका तरीका पहले बता दूँ। आप ऑप्शंस में चले जाएँ, कंट्रोल और प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की विंडोज़ अपीयर हो जाएगी। फिर यहाँ पे आके ये ऑप्शंस को आप क्लिक करें। ऑप्शंस में आने के बाद एड्स इन को क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ये गो, ऐड एक्सेल इन। ये गो को जब आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आएगी, ये विंडो आपके अपीयर होगी। अगर ये अनचेक है तो इसको चेक कर लें, इस पर टिक लगा दें, एनालिसिस टूल पार्क, तो इसको ओके कर देंगे तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए ये पहले से नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि अगर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप इसको कैसे ला सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने डेटा एनालिसिस में क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा इधर, तो ये आपको रिग्रेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, रिग्रेशन को चेक करें, ओके कर दें यहाँ पे। इसके बाद इनपुट वाई रेंज में आप इस ब्लू जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये रेंज सेलेक्ट कर लें, जो भी आपके इनपुट वैल्यूज़ हैं आप ऐसे सेलेक्ट करें सारी वैल्यूज़। इसी तरह फिर ये है इनपुट एक्स रेंज, अगर एक वेरिएबल है, ये दो हैं या तीन है, चूँकि हम मल्टीपल की बात करें तो हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। इसको क्लिक करें और ये दोनों वेरिएबल्स एक साथ आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल चेंज कर सकते हैं। 95 ऑलरेडी इसमें बिल्ट है, आप 90 इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसको कोई भी 91, 99, 98 जो भी आप लेना चाहते हैं, 90% लेना चाहते हैं आप। इसी वर्कशीट में लेना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक में लाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में लाना चाहते हैं, रेजिडुअल कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल इन चीज़ों की नॉर्मली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही काफ़ी है। तो हमने 95% पे ले लिया, हम अभी इसको ओके कर देते हैं। तो ये है, देखिए हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। ये आपके पास इस सूरत में सारे रिजल्ट, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सारे आपके रिजल्ट आ गए, ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए ताकि हमें इनमें से क्या क्या चीज़ें नॉर्मली चाहिए होती हैं। तो आप ये देखिए आपके पास R² आ गया। जैसा कि आपको पता है कि R² आपको बताता है कि आपके मॉडल का कितना इम्पैक्ट है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये 0.343 है। आपको अगर स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपको क्लियर नज़र आ जाए, 3437। ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट 34% आपका मॉडल का जो है इम्पैक्ट आ रहा है। R² की वैल्यू आ गई, एडजस्टेड R भी कैलकुलेट है, टोटल ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन हैं। अच्छा जी, ये नोवा टेबल भी कैलकुलेट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी F कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी है और ये सिग्निफिकेंस लेवल है, इसको P लेवल कहते हैं। ठीक है, चूँकि हमने 5% लिया था, 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल था तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% हो गया।
तो ये 0.05 से चूँकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो लिहाजा हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी हमने हाइपोथेसिस लिया होगा। ये है जी आपकी बीटास की वैल्यू। इंटरसेप्ट यानी बीटा नॉट ये 42.91 है। वेरिएबल x1 मीन्स ये आपका बीटा 1 आ जाएगा, जो पहला स्लोप है बीटा 1 स्लोप की है, ये 0.12 है। और ये दूसरी वैल्यू जो है ये बीटा 2 की है, -0.29। -0.29 मीन्स इट्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन x2 एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह आपने स्टैंडर्ड एरर जो आपने फार्मूलाज देखे हैं स्लाइड्स में, बुक्स में देखे होंगे, उन सारों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। ये बीटा 1 का स्टैंडर्ड एरर, ये बीटा 2 का स्टैंडर्ड एरर, ये ऊपर सबसे जो है ये बीटा नॉट का स्टैंडर्ड है। इसी तरह टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ कैलकुलेटेड हैं और ये इनके अगेंस्ट पी वैल्यू भी कैलकुलेट हुई है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में ये दोनों फर्स्ट जो है 0.05 से लेस देन है और ये 0.05 से ये भी ग्रेटर है और ये वाली भी ग्रेटर है। तो लिहाजा इन इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये फिर कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यूज़ हैं, अपर लेवल लोअर कॉन्फिडेंस, ये अगर आपको चाहिए हो तो कैलकुलेटेड। अदरवाइज नॉर्मली जो हमें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो R² या एडजस्टेड R एंड ये कोफिशिएंट्स हैं, इनके ऊपर इंटरप्रिटेशंस होती हैं और स्टैंडर्ड एरर्स चाहिए होते हैं। इनकी बेस पे हम फिर डिसीजंस लेते हैं, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक्सेल में रिग्रेशन को एक्सप्लेन करने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को के लिए है जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जो इकोनोमेट्रिक्स को सिर्फ एज ए कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर वो ऑलरेडी मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में शायद आपको एक्सेल अलाउड नहीं होगा यूज़ करना। आप यू हैव टू लर्न ऑल द फार्मूलाज एंड ऑल दीज थिंग्स, so you have to go through that. So anyway, thank you very much, and if you have any comments you can write it in the comment as well.